कैसे सॉल्व करते हैं, आपके सीरीज में भी दिया है, तो उसको सॉल्व कैसे किया आपको समझ में ना आ रहा हो, तो इस तरह से आज बोर्ड पे इसको लाया गया है इस क्वेश्चन को, कि आप इसको देख के समझ लें और ऑप्शन को सही तरीके से करें। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप आसानी से किया उसको आप समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज लग रहा है, तो उसको हम यहाँ बोर्ड पे सामने आपको क्वेश्चनों को लाए हैं। देखिए कैसे किस तरह से फाइंड करेंगे की वैल्यू। जैसे हमको दिया पहला हमारा क्वेश्चन में, पहला ही क्वेश्चन मिला tan 1 डॉट tan 2 डॉट tan 3 डॉट 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 tan 89 डिग्री तक हमें इसकी वैल्यू को मानकर फाइंड करना है। तो करते क्या है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को हम कुछ करते नहीं है, सबसे पहले जो दिया है हमको इस तरह से करते हैं। जैसे दिया है tan 1 को tan 1 रखते हैं, tan 2 डिग्री को ऐसे ही रखते हैं, tan 3 डिग्री ऐसे ही रख देते हैं, फिर डॉट 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 डॉट। देखिए डॉट डॉट करते समय पहले क्या होगा कि tan से पहले 88 आया होगा, tan 88 आया होगा, फिर उसके पहले 87 आएगा, तो 3 और 3 को लिखते हैं, बस 3 को लिखते हैं। तो पहले क्या आया होगा, यहाँ से आया होगा हमारा tan यहाँ से आया होगा 87 आया होगा, tan 88 आया होगा, फिर लास्ट में हमें मिला होगा tan 89, इस तरह से मिला ही होगा हमको। तो हम करते क्या, हम जानते हैं tan को 1 अपान काट में लिख सकते हैं, काट 1, इसको लिख सकते हैं 1 अपान काट 2, इसको लिख सकते हैं 1 अपान काट 3 डिग्री। सारे ऐसे तो लिख ही सकते हैं, tan का सूत्र ही होता है 1 अपान काट, तो tan को हम इसमें कन्वर्ट करके डॉट 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 यहाँ करते हैं इसको देखिए tan, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं काट 90 माइनस 3 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक सूत्र होता है काट 90 माइनस tan थीटा, sin 90 माइनस cos थीटा, tan 90 माइनस cot थीटा, तो कन्वर्ट होता है। जैसे 90 डिग्री से जो भी एंगल माइनस करते हैं वो दूसरे एंगल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि काट, अब यहाँ जैसे काट 90 माइनस थीटा है, तो ये tan में चेंज हो जाएगा tan थीटा, तो ये काट tan में चेंज होगा, थीटा यहाँ 3 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए सेम वही तो है। जैसे करते क्या है कि पूरा इस वैल्यू को चेंज करिए यहाँ पे, जैसे इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे tan करिए, सॉरी tan करेंगे, tan का tan है, यहाँ देखिए tan का tan है, या 87 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 3। जैसे इसमें से इसको घटाएंगे तो यही दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको तो आप आसानी से इतना में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको देखिए आप tan को tan ही लिखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको घटा लेंगे तो इतना ही आएगा, फिर ऐसे tan को tan लिखिए, क्या घटाएंगे कि 88 आएगा, तो 90 डिग्री में से आप 2 घटाएंगे तो आपको यही मिलेगा। फिर इसको करेंगे तो आप tan में से क्या घटाएंगे, 90 डिग्री में से 1 घटाएंगे, 1 घटाने की सारा वैल्यू वही है, tan 87 ये भी है, tan 88 ये भी है, tan 89 आपका ये भी है। तो अब करना क्या है, जैसे 90 माइनस थीटा है, तो अब tan 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, डॉट 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 काट थीटा, काट 3, फिर इसका हो जाएगा काट 2 डिग्री, इसका tan 90 थीटा काट 1 डिग्री। अब क्या है, यहाँ बटा में दिया है 1 अपान काट 1, 1 अपान काट 2, 1 अपान काट 3 डिग्री, काट 3 डिग्री। यहाँ से क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, जैसे कि क्या होता है डॉट 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 है, या इससे यहाँ से कटेगा, या यहाँ से कटेगा, या यहाँ से कटेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन की जो वैल्यू आएगी 1 आएगी, कितनी आएगी 1। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इस तरह से पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। sin a बराबर 1/2 दिया, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं sin a बराबर 1/2। 1/2 साइन में किसका मान होता है, साइन में हमारा मान होता है साइन 30 अंश का मान जो होता है 1/2 होता है। तो साइन से साइन कट जाएगा, a की वैल्यू मिलेगी हमें 30 अंश मिलेगी। हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, काट a का वैल्यू फाइंड करना है। तो काट a का सूत्र होता है 1/tan a, तो a का वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे tan a का मतलब a की वैल्यू हमें कितना मिला, अभी 30 अंश मिला है, यहाँ से a की वैल्यू हमें मिला है 30 अंश, तो यहाँ से रखेंगे 1/tan 30 अंश का मान जानते हैं हम 1/3। तो जब किसी संख्या के बड़े कोई रैशनल नंबर आता है तो सबसे नीचे वाला ऊपर गुणा करता है, तो सबसे ऊपर जाकर गुणा करेगा तो √3/1 यहाँ से आ जाएगा √3। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इस तरह से सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन दोनों क्वेश्चनों को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, और आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप समझिए अच्छे से। स्टार्ट। देखिए हमारा क्वेश्चन बहुविकल्पी जो क्लास 10 का तीसरा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें समझना है कि किस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। जैसे आपको बोर्ड में जिस तरह से आ जाएगा तो आप थोड़ा सा
उसमें स्टम्बल्ड हो जाएंगे, थोड़ा खाने के कैसे क्या हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ दिखाया जाएगा किस तरह से ऑप्शन को आप सही कर सकते हैं। त्रिकोणमिति केवल चैप्टर 1 त्रिकोणमिति के लिए, आपका जो चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति, उसके लिए सारे क्वेश्चन है। हर चैप्टरों का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, हर चैप्टरों का आपको सारे बहुविकल्पी जो हार्ड टू हार्ड दिख रहे हैं उनको हम ऐसे ही आपको हर वीडियो में आपको दिखाएंगे। और इसलिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट की करते रहिए, जिससे हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले और हम नए नए वीडियो को अच्छी तरह से आपके सामने ला सके। तो अब जैसे क्या है कि sin 2a बराबर 2 sin a दिया है, तो हमें करना कुछ नहीं, इसका एक फार्मूला होता है sin 2 का 2 sin a इंटू cos a, फार्मूला होता है, आप इस फार्मूले को याद रखिएगा। और आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन उसमें मिलेंगे भी ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व किया वहां पे, तो इसको करेंगे क्या कि 2 sin a यहां से कर देंगे। इस तरह से क्या होगा कि 2 sin यहां से पूरी तरह से कट जाएगा, यहां से हमें मिलेगा cos a बराबर 1 मिलेगा, कुछ नहीं तो 1। अब क्या है कि cos 1 किसकी वैल्यू होती है, cos यहाँ पे होता है cos 1 करेंगे, cos 1 जो होता है 1 किसकी वैल्यू, cos 0 अंश का मान जो होता है 1 होता है, यहाँ से cos कट जाएगा, a का मान आ जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे 2 cos थीटा बराबर 1, थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तो करेंगे क्या, हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे गुणा में यह जाके क्या कर देगा, यहाँ पे डिवाइड कर देगा, तो cos थीटा 1 में क्या करेगा, ये 2 का गुणा था, यहाँ पे जाके क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे क्या cos थीटा, अब थीटा में किसकी वैल्यू से इसी तरह देखेंगे कि थीटा में किसकी वैल्यू होती है, तो यह किसका वैल्यू होता है, cos 60 अंश की वैल्यू होती है, cos से cos कट जाएगा, थीटा की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी 60 डिग्री। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो आपका सी सही हो जाएगा। देखिए इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको किस तरह से आपके 8b वाला जो चैप्टर होता है त्रिकोणमिति का, सबसे ज्यादातर सवाल मिलेंगे। जैसे अपान में देगा, एक क्या है कि दोनों का जो सम होता है 90 डिग्री होता है, तो ऐसे क्वेश्चनों का जब भी आपको ज्यादा से पूछा है तो इसका आंसर एक ही होता है। कभी भी आपको साइन कॉस में हो, tan कॉट में हो, सेक कोसेक, ऐसे आपको दो मतलब अल्टरनेट आपको जयाएं मिले, मतलब आपको साइन मिले जो जब भी जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है आपको अल्टरनेट मिले, तो उसमें करते क्या है कि जैसे कि एक होता है एक, तो दोनों में से केवल एक को चेंज करिएगा, चाहे नीचे करिएगा चाहे ऊपर को, और ऐसे क्वेश्चन का आंसर अधिकतर एक ही आता है। तो आप करना है दोनों में से, चाहे आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से केवल एक को चेंज करिएगा। जैसे हम केवल जैसे चेंज करते हैं, जैसे इसको cos का cos ही लिखते हैं, इसमें क्या घटा है, जैसे 90 में से क्या घटा है कि हमारा 18 ही बना रहे हैं, तो यहाँ से 72 घटाएंगे और इस तरह से फार्मूला भी बन जाएगा। देखिए cos का cos है पूरी तरह से, cos का cos, अब क्या 18 को तो यार 90 डिग्री से 72 डिग्री घटाएंगे तो 18 ही रहेगा, लेकिन cos 90 माइनस थीटा आपका पूर्ण रूप से एक फार्मूला बन जाता है जिसका सूत्र होता है cos 90 माइनस थीटा sin थीटा सूत्र होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा सूत्र होता है। तो इस तरह से अल्टरनेट चेंज होता रहता है, जो आपके चतुर्थांश कोऑर्डिनेट में सब चेंज होते रहते हैं, तो उसको नहीं हमें देखना है, और एक वैल्यू को हमें ऐसे का ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रख देंगे इसको। अब क्या होगा कि यहां से हम देखेंगे कि ये क्या होगा कि cos 90 माइनस थीटा ये बदल जाएगा आपका sin थीटा, थीटा की वैल्यू आपके यहाँ से 72 डिग्री, नीचे भी आपका sin 72 डिग्री, यहाँ से कट जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो इस तरह से ऑप्शन जो आपका नंबर 1 है, जो ऑप्शन नंबर 1 ये आपको पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे हमें वैल्यू फाइंड करना है, पूर्ण रूप से मान ही दिया है, आपको मान याद करने पड़ेंगे। साइन के मान याद कर लीजिएगा, cos का बताना होगा पीछे से बताते आइएगा, साइन का उल्टा करके कोसेक बताइएगा, cos का उल्टा करके सेक बताइएगा। आपको दो मान याद करना है, साइन की सारी वैल्यू याद कर लीजिए, cos का निकल जाएगा पीछे से, tan का याद कर लीजिए, cot का निकल जाएगा, उसी साइन का उल्टा करेंगे कोसेक का, और cos का जो पीछे से करे तो cos का उल्टा सेक से। तो केवल दो मान आपको याद रखना है, साइन का याद करना है और tan का याद करना है। दो मान याद करेंगे तो आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू आप आसानी से बता सकेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो कभी न कभी हम इसके लिए एक वीडियो आपके कमेंट के अनुसार हम दे सकते हैं, लेकिन इसको देखते हैं क्वेश्चन को, cos 60 अंश को देखते हैं। cos 60 अंश, cos 60 अंश की वैल्यू होती है 1/2 इंटू cos 30 अंश की वैल्यू जो होती है √3/2 माइनस sin 60 अंश का देखेंगे, sin 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2, sin 30 अंश का मान 1/2। अब यहाँ करेंगे क्या कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3/4 माइनस यहाँ से हो जाएगा √3/4। जो हमारा जो डिनोमिनेटर इसका सेम दिखाई देता है, तो क्या होता है लाइक टर्म्स जो होते हैं इसका नीचे वाला, तो हम इसका क्या होता है तुरंत घटा देते हैं ऊपर, तो घट जाएगा 0/4। और जब किसी संख्या में 0 से मतलब 0 ऊपर हो, जैसे डिनोमिनेटर हमारा 4 है, न्यूमरेटर 0 है, तो जब किसी 0 में हम किसी संख्या से भाग करें तो इसका सदैव आंसर 0 ही आता है। लेकिन जब ऐसा अल्टरनेट लिख दिया जाए 4 = 0,
तो इसका आंसर आपको याद रखना पड़ेगा इनफाइनाइट होता है। तो हमें जो मिला वही का चेक करेंगे, तो उसी का चेक करेंगे तो हमें क्या मिला 0। तो इस प्रकार से 0 डिग्री जो हमको मिल रहा है, 0 मान जो मिल रहा है 0, ये मान जो 0 हमारा मिला है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा से। आप इस तरह से वैल्यू को याद कर लीजिए, आसानी से वैल्यू को मान फाइंड आउट करिए और उसका मान को आप आसानी से बता सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो ओमान क्वेश्चन बहुविकल्पी आप देख रहे हैं। आप अभी तक जितने क्वेश्चन आप शॉर्ट में देख लिए, उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां देखेंगे कि किस तरह से हम इसका सरलतम मान बता सकते हैं। देखिए करते क्या है कि जैसे हम इसका सरलतम मान पूछ रहा है तो करेंगे क्या, जैसे काट का सूत्र होता है cos थीटा बटे sin थीटा सूत्र होता है, काट का होता है। इसी को उल्टा करेंगे ना तो tan का सूत्र आएगा sin थीटा बटे cos थीटा। लेकिन काट का पूछता है तो cos बटे sin थीटा। अब हम इसको रखेंगे इनटू एक sin थीटा को ऐसे ही चेंज करेंगे इनटू sec थीटा सूत्र होता है 1 अपान cos थीटा। यहां से क्या होगा कि sin से sin कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, जो आपकी वैल्यू पूर्ण रूप से आएगी 1 अपान 1 बराबर 1 आएगा। तो इस तरह से आज आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि sin थीटा माइनस cos थीटा 0 है। तो sin थीटा और cos थीटा में जैसे कंपेयरिंग करते हैं तो कब 0 आता है, 0 कब आता है, sin थीटा और cos थीटा की जब एक 45 अंश की वैल्यू ऐसी होती है जो sin और cos दोनों में सेम होती है। जब दोनों को हम माइनस करते हैं तो हमें 0 मिल सकता है। आपको tan और cot में भी ऐसे पूछ सकता है कि tan थीटा माइनस cot थीटा में 0 कब होगा। तो 0 तभी होता है क्योंकि tan 45 अंश और cot 45 अंश, जितने भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 45 अंश की वैल्यू ऐसी होती है जो दो जगहों में sin का cos में tan का cot में बराबर होती है। तो घटाने पे तभी 0 आ सकता है। तो यहां से करेंगे क्या कि sin 45 अंश cos 45 अंश, आप देख सकते हैं sin 45 अंश का मान रखेंगे यहाँ पे आप 1/2 और cos 45 अंश की वैल्यू रखेंगे 1/2, तो आपको 0 मिल गया। तो आपने थीटा बराबर में क्या रखा, थीटा बराबर 45 अंश ऐसा मान है, थीटा का ऐसा मान थीटा बराबर 45 डिग्री है जो दोनों में रखने पर sin थीटा मतलब sin 45 अंश cos 45 अंश दोनों का मान ये sin 45 यह आ जाएगा, cos 45 ये थीटा में 45 अंश की वैल्यू आप इंपॉर्टेंट दोनों में सेम होता है। तो घटाएंगे 0 आ गया, तो मतलब इस शर्त से हमें थीटा की वैल्यू कितनी मिली 45 अंश मिली। तो इसमें हम मान जिसका फाइंड करना है करेंगे क्या कि sin जो 45 अंश है इसका जो 4 है 4 पावर 2⁴ और यहाँ पे cos जो 45 अंश इसका भी पावर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ से क्या होगा कि sin 45 का मान होता है, अभी आपको लिखे थे यहाँ पे 1/√2, यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा इसका भी वही सेम होता है 4। 4 में गुणा करेंगे, कड़ी में 2 2 हो जाएगा, फिर कड़ी में 2 मतलब यहां से हो जाएगा 1/4, यहां से भी हो जाएगा 1/4, लाइक टर्म 2/4 सिंप्लीफाई करेंगे 1/2। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन नंबर जो 2B है इस तरह से इसको सही कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9वां क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार से sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो हम एक सूत्र होता है, इसको करते क्या है कि इसको सॉल्व करने के लिए करते क्या है कि यहाँ से sin स्क्वायर थीटा जो है ऐसे ही लिख दीजिए, sin तो प्लस 1 प्लस tan, इसका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक सूत्र होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे ये अभी tan स्क्वायर थीटा इस साइड आएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो किसका सूत्र हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा का सूत्र होगा। तो sec स्क्वायर थीटा को यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ से रख सकते हैं, इस साइड चेंज होगा, इस साइड चेंज होने के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। अब sec का सूत्र क्या होता है कि यहाँ से इसको चेंज करेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र होगा 1/cos स्क्वायर थीटा। तो सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, तो यहाँ आएगा cos स्क्वायर थीटा बटा 1, कोई दिक्कत नहीं, 1 का मतलब कोई नहीं। अब यहाँ से क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका सूत्र बनेगा, इसका मान होता है 1। तो यहाँ से जो वैल्यू आपकी सही जाएगी डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, दोनों इस टर्म में जो 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, जिसको 9 कॉमन कर लीजिएगा, 9 कॉमन करेंगे बचेगा सेम आपका एक फार्मूला जो बनेगा, इसका वैल्यू होती है 1। तो sec स्क्वायर a माइनस यहाँ से जाएगा tan स्क्वायर a 9, इसकी वैल्यू होती है पूर्ण रूप से 1, गुणा कर देंगे 9 × 9। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो आपका बी सही हो जाएगा।
देखिए त्रिकोणमिति के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमको दिया है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान फाइंड करना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा 2 है, यहाँ पे स्क्वायर में, तो हम करेंगे इन दोनों पक्षों का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर कर देंगे, इधर 2 का स्क्वायर कर देंगे, इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, या मतलब राइट हैंड साइड का स्क्वायर हो जाएगा अलग होगा। तो यहाँ से करेंगे tan का स्क्वायर, a का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर करेंगे cot स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से 2ab 2 tan थीटा इंटू cot थीटा, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से हम इसको करेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम देखते हैं 2 tan थीटा, cot थीटा को हम तोड़ सकते हैं सूत्र में 1/tan थीटा बराबर 4, यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, या प्लस 2 बचेगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 2 बराबर 2। तो इस तरह से tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 2 करेंगे। यहाँ से हम इसको 1 कर सकते हैं इस तरह से, इसका इसको गुणा क्या करेगा sin a बराबर करा के भाग करेगा cos a, यहाँ मिल जाएगा 1 के अपान 1 लिख सकते हैं, sin a अपान cos a का सूत्र होता है tan a बराबर 1/1, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, कर्ण का मान निकालेंगे, यहाँ से कर्ण का मान निकालेंगे, लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आधार का स्क्वायर 1 हो जाएगा, एक दोनों को जोड़ देंगे, अंडर रूट 2 आएगा, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट 2, कर्ण का मान 2 आ जाएगा। हमें मान फाइंड करना है 2 tan स्क्वायर, tan a, tan का मान क्या है 1 है, तो यहाँ रख देंगे 1/1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे सेक का मान निकालना है, सेक स्क्वायर a है, तो सेक का मान होता है आधार बटे कर्ण, काश का होता है कर्ण बटे आधार, सेक का मान होता है LAL KA, तो यहाँ साइन cos tan cot सेक का मान यहाँ से मिलेगा कर्ण बटे आधार, तो यहाँ से कर्ण आधार का मान 1, तो अंडर रूट 2/1 का स्क्वायर प्लस 5, यहाँ से करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 कम 2 माइनस 2, यहाँ गुणा करेंगे, कड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 2 आएगा प्लस 5, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ से करेंगे 2 2 दूना 4 प्लस 5, यहाँ से इसको जोड़ देंगे 5 2 7, 7 में 4 घटा देंगे, आ जाएगा इसका आंसर 3। हमारा जो C बचेगा यह 90 डिग्री होगा, A और B क्या होगा हमारा पूर्ण रूप से न्यून कोण होगा, तो A और B न्यून कोण हो गया। न्यून कोण होने के बाद हम देखते हैं कि हमें शर्त दिया है गिवन दैट cos A बराबर cos B, cos A का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, cos बराबर सूत्र जैसा सूत्र हम जानते ही हैं इस सूत्र को, तो यहाँ से करेंगे तो क्या होता है आधार का यही होता है कि जो हमारा cos होता है पहला sin होता है, cos होता है, tan होता है, फिर नीचे से cot होता है, sec होता है, ये हमारा कोसेक का सूत्र होता है, तो हमें cos का ही लगाना है, तो आधार बटे कर्ण, तो cos का लिखेंगे आधार बटे कर्ण, तो गिवन दैट जो मान हमारा है इसको हम लिखते हैं यहाँ से cos A बराबर cos B, तो cos A का सूत्र देखें और एंगल A के लिए, इस एंगल के लिए या कर्ण बनेगा या आधार बनेगा या लंब बनेगा, और इस एंगल के लिए या कर्ण बनेगा। फिर दिया हमें A और B की वैल्यू को फाइंड करना है, त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक A भी है, और A और B की जो वैल्यू होगी, A का वैल्यू B से ग्रेटर होगा और A प्लस B का जो योग होगा 90 डिग्री और 0 के बीच में होगा। तो हम करेंगे क्या कि शर्त को उतना कंडीशन ध्यान में देंगे नहीं, हम जो हमें प्रूव करना है उसको सबसे पहले देखते हैं, जो हमें मान फाइंड आउट करना है उसको देखिए। तो करेंगे क्या कि जो हमें यह tan A प्लस B बराबर अंडर रूट 3 दिया है, तो यह किसका मान होता है, यह हमारा tan 60 अंश का मान होता है, इसको ऐसे लिखेंगे tan A प्लस B, यहाँ करेंगे tan से tan कट जाएगा, A प्लस B बराबर हमको 60 अंश मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। इस तरह इसको वैल्यू को फाइंड करेंगे तो tan A माइनस बी, और यह वैल्यू होता है tan 30 अंश का, tan 30 अंश, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम देखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू होती है tan 30 अंश, tan से tan कट जाएगा, A माइनस बी बराबर हमको मिलेगा 30 अंश, A माइनस बी बराबर हमको मिलेगा 30 अंश, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखेंगे, दोनों को 3 इक्वेशन हल करने की विधियां होती है हमारे पास, विलोपन विधि, वर्गमूल विधि, प्रतिस्थापन विधि, तीनों में से किसी को करके प्रतिस्थापन विलोपन ही कर लेते हैं, प्लस माइनस कट जाएगा, A 2A हो जाएगा,
यहाँ से प्लस प्लस जुड़ जाएगा 90 डिग्री, यहाँ से a का इसमें डिवाइड यहाँ से भाग कर देगा, आ जाएगा 45 अंश। तो a का मान जब 45 मिलेगा तो उसको किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, इसमें रख देते हैं a माइनस बी बराबर 30 अंश, इसमें a बराबर हम रख देते हैं 45 अंश। 45 अंश इधर से आएगा, ये 30 अंश माइनस हो जाएगा, इधर b माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मान हमारा b का मान आ जाएगा 15 अंश। तो इस प्रकार से a और b की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं।